हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशमान। दोस्तों, आज मैं आपको मारुति सुजुकी ऑल्टो के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि जो आप जानते नहीं होंगे। आपको ऐसा लगता होगा क्यों ये गाड़ी सालों से अपने सेगमेंट में किंग है, क्यों ये गाड़ी टॉप 10 सेलिंग कार्स में एक नंबर पर रहती है। कोई भी बंदा पहली टाइम जो गाड़ी बाय कर रहा होता है उसके दिमाग में ऑल्टो गाड़ी क्यों रहती है। इस गाड़ी में भी बुराई है, जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये लोगों को पता है, तभी भी लोगों के दिमाग में ऑल्टो ही क्यों बेस्ट है, क्यों क्यों इन सवाल का जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूँ। इसके सेगमेंट में आने वाली जो बाकी गाड़ियाँ है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा फीचर्स लोडेड है, थोड़े से कुछ उनके टायर वगैरह बड़े, उसमें आपको स्पेस भी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तभी भी ये गाड़ी बेस्ट क्यों है, क्यों लोगों को ये गाड़ी ज़्यादा पसंद आती है इसके सेगमेंट में। तो कुछ ऐसे सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, क्यों ये गाड़ी अपने सेगमेंट में या टॉप 10 सेलिंग कार्स में बेस्ट है, क्यों सब कोई भी बंदा अपनी पहली कार लेता है तो उसके दिमाग में ऑल्टो क्यों रहती है। तो इस सवालों के जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला, अपने इंडिया में कोई बंदा गाड़ी लेता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात आती है उस गाड़ी में अपने को अच्छा माइलेज देखने के लिए मिल जाना चाहिए, उस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट भी कम रहे और उसमें रीसेल वैल्यू भी अच्छी देखने के लिए मिल जाए। और इस गाड़ी में ऐसी बातें कुट कुट कर भरी है, और ऐसा कोई नहीं सोचता है जब सबसे पहले टाइम गाड़ी बाय कर रहा होता है इसमें अपने को अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाए वगैरह वगैरह। 100% में से 99 लोगों को तो सिर्फ माइलेज और रीसेल वैल्यू अच्छी लगती है, उसमें सिर्फ 1% लोगों को ही बिल्ड क्वालिटी का सवाल आता है, जो ये गाड़ी बिल्ड क्वालिटी के लिए बदनाम है। ये तो होगा इसकी पहली बात। इंडिया में लोगों को क्या कहना है, गाड़ी लूँगा तभी भी नो टेंशन, लेने के बाद भी नो टेंशन, जब तक गाड़ी बिकती नहीं है तब तक। और आपको कभी माइलेज रीसेल वैल्यू वगैरह चाहिए तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है, जो कि है मारुति सुजुकी। आप इस ब्रांड की कौन सी भी गाड़ी ले लीजिए, इससे बड़ी स्विफ्ट बलेनो कोई भी, उसमें भी आपको यही बातें देखने के लिए मिलती है, माइलेज रीसेल वैल्यू वगैरह वगैरह। और जो एक है वो बिल्ड क्वालिटी, जो इस कंपनी में आपको कौन सी गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलती है, सिर्फ ब्रीजा और एस क्रॉस को छोड़कर। तो हो गया, तो ये इसका सबसे पहला फैक्ट। दूसरे फैक्ट की बात आप बात कर लेते हैं इसके दूसरे फैक्ट की, तो दूसरा फैक्ट है इसका इंजन। सालों से मारुति सुजुकी इस इंजन को कंटिन्यू कर रही है, जो 0.8 लीटर का है। ये इंजन आपको कभी मारुति की जो 800 आती थी उसमें देखने के लिए मिलता था, फिर ऑल्टो में, और अभी ऑल्टो 800 में देखने के लिए मिलता है। जो अब नई ऑल्टो है उसमें आपको थोड़ा सा अलग इंजन देखने के लिए मिलता है, मतलब वो BS6 हो के आ गया है, इंजन BS4 है। दूसरा फैक्ट क्यों है इस इंजन के बारे में, जो अब मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है इसके सेगमेंट में आने वाली जो क्विड है वो इससे ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा टॉर्की भी है, तभी ये इंजन क्यों बेहतर है अभी आपको बताता हूँ। आपको ये इंजन में कोई नॉइस नहीं मिलेगा, जो इसके सेगमेंट में आने वाली जो क्विड है उसमें तो आपको भर भर के नॉइस देखने के लिए मिलता है। दूसरा, इतना रिफाइंड है इंजन कि क्या पूछे, जो इसके सेगमेंट में आने वाली जो बाकी गाड़ियाँ है उससे तो बहुत रिफाइंड इंजन है इसका। और तो और आपको इस इंजन में लो मेंटेनेंस भी देखने के लिए मिलता है। तो कुछ है थी इसके इंजन की बातें। और जो तीसरी बात है जो इस गाड़ी को और बेहतरीन बनाती है वो है मारुति सुजुकी का लोगो। मतलब मारुति सुजुकी का नाम आ गया तब तो बात ही छोड़ दीजिए। ये गाड़ी तो आपको पता है, मारुति सुजुकी का नाम आ गया मतलब बस गया, मतलब एक ट्रस्ट सा बन जाता है कि अपन जो गाड़ी ले रहे हो अच्छी गाड़ी है, अच्छी कंपनी की गाड़ी है। चौथे फैक्ट की बात करें तो आपको इसमें इसके सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्मूथ स्टीयरिंग व्हील, स्मूथ गियर बॉक्स, स्मूथ क्लच पेडल, ब्रेक पेडल, एक्सीलेटर पेडल, सब के सब स्मूथ दिखने के लिए मिलते हैं इसके सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों से। तो बस यही थी इस गाड़ी के बारे में 3-4 अच्छी बातें जो इसको अपने सेगमेंट में किंग बना देती है, और तो और टॉप 10 सेलिंग कार्स में एक नंबर पर रखती है। कोई भी बंदा ना पहली बार पहली बार जो गाड़ी ले रहा है उसके दिमाग में इसी कारणों की वजह से ये गाड़ी है। और जो मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ हैं ना वो इसके लिए ज़्यादा फेमस है। कोई भी बंदा पहली बार गाड़ी लेता है तो उसके दिमाग में यही बातें होती हैं, माइलेज, रीसेल वैल्यू, लो मेंटेनेंस। इसके लिए ना ये कंपनी ऐसी गाड़ियाँ बनाती है जैसा इंडियन लोगों को पसंद आए। कोई भी बंदा ना बिल्ड क्वालिटी वगैरह नहीं सोचता, वो 100 में से 4-5% होंगे वो बिल्ड क्वालिटी सोचने वाले, लेकिन जो 95% है ना वो सिर्फ माइलेज और वही सोचते हैं, माइलेज और रीसेल वैल्यू देखते हैं।
इसके लिए ही लोग मारुति सुजुकी की कार्स को लेना इतना पसंद करते हैं। और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप इन बातों को ध्यान कीजिए। माइलेज मतलब माइलेज भी होना चाहिए, मेंटेनेंस भी थोड़ा सा कम अपनी इंडियंस के हिसाब से, लेकिन उतना ही ज़रूरी बिल्ड क्वालिटी है। अपनी ज़िंदगी में मेन क्या है, माइलेज या ज़िंदगी? मारुति सुजुकी ने जैसा माइलेज और रीसेल वैल्यू और उन पर इतना ध्यान दिया है लो मेंटेनेंस पर, वैसा उन्होंने थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी पर भी देखना चाहिए। तो बस यही थे मारुति